रैली बनानी पड़ती है, ये जानते नहीं जो आप लोग। जिंदाबाद कुछ नहीं। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर धनराज यादव जी और संचालन कर रहे आशीर्वाद यादव जी, जिला पंचायत सदस्य, और आज इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि जो हम सबके बड़े भाई हैं, नेता हैं, शानदार प्रत्याशी हैं, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, और हम सबके लिए हमारे पूरे जिले के समाजवादी पार्टी का जो मैं कहूँगा कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय हवलदार जी, और हमारे साथ में बैठे हैं हम सबके गार्जियन, उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं आदरणीय बलराम यादव जी, जिन्हें हम लोग प्यार से बाबूजी भी कहते हैं। साथ ही साथ हमारे दूसरे भाई बैठे हुए हैं, हमारे लिए सम्मान का प्रतीक हैं आदरणीय दुर्गा यादव जी, जो आजमगढ़ की सदर लोकसभा से मेरा ख्याल है कोहिनूर हीरा भी यहाँ मौजूद है, और हमारे दूसरे साथी बहुत ही शानदार विधायक अतरौलिया के आदरणीय संग्राम यादव जी, हमारी बहन जो यहाँ की शानदार विधायक हैं, जो आप लोगों के आशीर्वाद से आपका प्रतिनिधित्व कर रही हैं आदरणीय पूजा सरोज जी, हमारे छोटे भाई आदरणीय विधायक गोपालपुर नफीस अहमद साहब, हमारे भाई लाल बिहारी यादव जी MLC वाराणसी, हमारे दूसरे साथी हमारे भाई अखिलेश यादव जी विधायक मुबारकपुर, भाई जगराम जी पूर्व विधायक, हमारी बहन जो हम लोग साथ में भी रहे हैं, बहुत ही काबिल तारीफ नेता हैं, पूर्व मंत्री आदरणीय विद्या चौधरी जी, भाई हमारे पूर्व MLC हमारे साथी कमला प्रसाद यादव जी, हमारे क्रांतिकारी साथी अभी आप जिनकी बात सुन रहे थे भाई करुणाकांत मौर्य जी, और हमारे दूसरे बहन सुनीता सिंह राष्ट्रीय सचिव महिला सभा, भाई राम दुलारे राजभर जी जिनकी बात आपने सुना है, पूर्व मंत्री हैं, भाई रामानुज सिंह जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, डॉक्टर राम दुलार, रामा राजभर, अरे भाई रामा कहाँ हो यार तुम? हम देखो बड़ी देर से पूछ रहे ये बड़ा भीड़ आती है। आइए इधर आइए, रामा राजभर जी, श्री सरोज जी चौहान, अशोक चौहान जी पूर्व चेयरमैन में नगर, राम सकता था कम और बेश सबने वही बातें कही, इसलिए मैं अब लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, बस छोटी सी एक दो बात कह के अपनी बात को खत्म कर दूंगा। एक बात इसलिए कहना बहुत ज़रूरी है कि मैं चाहता हूं कि इस चुनाव में किसी तरह की कोई शंका या भ्रम न रहे, हर आदमी के दिमाग में एक क्लियरिटी रहे कि सत्यता है क्या। हमारे कबला भाई ने एक जिक्र किया कि यकीनन मजबूती से लड़े 22 में, लेकिन 4000 या 4200 वोट से अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये भी आप लोग सब जानते हैं कि उस चुनाव में हम और हमारा भाई आमने सामने लड़ रहा है। मैं कोई नया नहीं हूँ आपके लिए, इससे पहले 14 में भी था यहाँ, और ये जमाली फर्जी बातें या कागजी बातें या बड़बोलेपन में विश्वास नहीं रखता, सत्यता पे बात करता है और चुनौती दे के बात करता है। जिसको शक सुबह हो 2022 के ही सारे बूथों का निकाल के दोबारा से आकलन कर ले। समाजवादी पार्टी आज की डेट में 25,000 से 20,000 से 25,000 हमारी गिनती या डिस्टर्ब मत करो, हमारी गिनती 20-25 हजार आगे हम आज की डेट में चुनाव। और वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब वो चुनाव हुआ था, अब ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि मेरी ये जन्मभूमि भी है, मेरे बाप दादा की हड्डियां, मेरे पिताजी अभी जिंदा है, ऊपर वाला करे कि उनका आशीर्वाद बना रहे, लेकिन मेरे पुरखों की हड्डियां भी यही गड़ी है इसी जमालपुर में।
और इसी जमालपुर से जब हम आगे बढ़ते हैं, मदारपुर, बिसाम, कोयलाड़ी, ये जितने भी मंगरावा, ये जितने भी 20 गांव हैं, 70% हमारी रिश्तेदारियां भरी हुई हैं। लोग भूत निकाल के देख लें। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे भाजपा के साथी कई बार हमारे भोले भाले वोटरों को भ्रमित करते हैं, कह रहे प्रिया तो हार गए। हार गए होंगे परिस्थितियां, बस किसी परिस्थितियां के हिसाब से हार गए होंगे, लेकिन आज इसलिए कोई माई का लाल नहीं हरा सकता कि वोट जो शायद बसपा या गुड्डू जमाली को मिला था या माननीय धर्मेंद्र यादव सपा को मिला था, वो भाजपा को कभी नहीं मिल सकता, वो कभी नहीं मिले। वो वोट सीधा सीधा सपा में जाएगा, और उसके जाने का एक कारण ये नहीं कि मैं आ गया इसलिए चला जाए, इसलिए कि बहरहाल जैसा भी हो, लोग मूर्ख समझते हैं जनता को, मगर इतनी भी मूर्खता नहीं है। आज सब ये जान रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ हार जीत की नहीं है, ये हमारे आपके वजूद की लड़ाई है, ये इस देश की पहचान की लड़ाई है। क्योंकि अब ये भी हम सबको समझना होगा कि सिर्फ दो ही खेमे में लड़ाई होना है। एक खेमा वो है जो इस देश को तहस नहस करना चाहता है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। मैं तो अभी आने से पहले थोड़ी देर रुक गया था, एक हमारे नाम नहीं लेना चाहता, बसपा के बड़े मजबूत साथी मिल गए मुझे और रुके थे। मैं मस्जिद से निकला तो कहे भैया आप देखे आपकी गाड़ी खड़ी थी तो हम रुक गए। हमने कहा आओ चलो मीटिंग में, तो हंस रहे थे। हमने कहा देखो ये देश रहेगा, संविधान रहेगा तो हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, ये नेतागिरी भी होगी। सही बात। जब यही नहीं रहेगा तो चुनाव भी नहीं होगा, ये भी जान लें। ये भी सही बात है। ये लोग, इन लोगों की नीयत ऐसी है कि ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हम लोग कर दें कि ये देश दोबारा गुलाम हो जाए, जैसे पहले गुलाम था। पहले लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अब इनकी गुलामी करेंगे। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपसे ये हाथ जोड़ के अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि ये लड़ाई सिर्फ माननीय धर्मेंद्र यादव जी की नहीं है, ये हम सब की लड़ाई, ये उन लोगों की लड़ाई है जो इस देश से प्यार करते हैं, इसकी मिट्टी से प्यार करते हैं, उस गंगा जमुनी तहजीब से प्यार करते हैं जिसकी धरोहर हमारे बुजुर्गों ने जिस बुनियाद को रखा था। और कौन है ये मैं नहीं कहता, आप देखिए पूरे प्रदेश में, आप प्रदेश ही नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे देश में देखो कौन है जो पीडीए का नारा लगा के इनको चुनौती देके हिमालय पर्वत के सामने की तरह से अगर इनको कोई रोकने का काम कर रहा तो वो सिर्फ एक नेता है, माननीय अखिलेश यादव, और कोई नहीं सब बात करते। और जितने भी सेकुलर साथी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आप पार्टी के हों, वो सारे जो भी इनको रोकना चाहते हैं वो सब एक खेमे में, जिसे हम इंडिया गठबंधन कहते हैं, और दूसरी तरफ एनडीए है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अपनी बात सिर्फ एक बात कह के और खत्म कर रहा हूं कि हमें इनके लिए नहीं, अपने लिए लड़ना है, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है। हमें इसलिए लड़ना है कि हमें ये तय करना है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी पहचान किस तरह से हो। क्या हम अपने आप को उन लोगों के खेमे में खड़ा करेंगे जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, या उस तरफ रहेंगे कि कम से कम हमारे मन को तसल्ली हो, हम जरा रात में जाएं तो हमें अच्छी नींद आए, हमारे बच्चे हमारी तरफ ये ना शक की नजर से देखें कि हमारा बाप ये क्या करके आ रहा है, वो शर्मिंदा ना हो। इसलिए मेरे पीडीए के भाइयों, मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूं जो किसी ने कहा था कि अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, मुर्दा लोगों से औजार बनाने वाले हमको बेकार समझती है सियासत, लेकिन हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले लोग। हम गरीबों, पिछड़ों, कमजोरों, अल्पसंख्यकों को लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं है, असल ताकत यही है। अगर ये इकट्ठा हो जाए तो इनका वजूद नहीं रहेगा, इनकी हैसियत पता चले। इसलिए मैं उसी बात को वहीं से खत्म करूंगा जहां से मैं शुरू हुआ था कि समाजवादी पार्टी 20 से 25 हजार की लीड पे खड़ी है, और जिसको कोई शंका हो वो जाके बूथों को दोबारा देखे। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह के जा रहा हूं, मुझे मालूम है क्योंकि मैं 2 बार यहाँ पार्लियामेंट में रहा हूं, ये रामा बैठे उस वक्त हमारे साथ चलते थे, मैं इनकी ताकत जानता हूं। ये आप जैसे सारे लोग जब खड़े हो जाएंगे, हमारा राजभर भाई खड़ा हो जाएगा, मौर्या खड़ा हो जाएगा, हमारे पासी भाई, सरोज भाई बड़े संख्या में, हमारे राम दुलारे राजभर भाई और करुणा भाई लगेंगे तो यहाँ लाखों वोट से लीड हो सकती है। बहुत बड़ा बेल्ट है ये हमारे पिछड़े भाइयों का।
इसलिए इतनी इस तरह से खड़े हो और ऐसी जीत दिलाओ कि ये सामंती और ये कम्युनल फोर्सेस दोबारा सर उठाने की हिम्मत ना करे। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जमाली साहब।